Hello everyone, I am Vikas here. As you know, in the whole session, we will try to complete the whole developmental biology, which is very important unit for CSIR NET and GATE or for any other entrance exam. I will recommend you to study book of Gilbert for this unit. Link for the previous topic is provided in the description box. Link for the book of Gilbert is also provided in the description box. Today, we will learn about cell-to-cell communication, induction and inductive signals, competence, eye-lens induction in vertebrates, mode of induction, instructive interaction, permissive interaction, and previous year questions. So first of all, we will start with cell-to-cell communication. An embryo at any stage is held together, organized and formed by the interaction that occur between cells. The interaction exhibited by the cell define their method of communication. कोई भी एम्ब्रियो है वो किस तरीके से हेल्ड टुगेदर, किस तरीके से उसकी सेल्स है वो मेंटेन रहती है, उनके बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन होती है और जो इंट्रैक्शन है वो क्या करती है, उनका जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको डिफाइन कर रही है. किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से वो क्या है आपस में हेल्ड टुगेदर है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है. मोलिकुलर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इज लार्जली कैरिड आउट through high diverse and specific protein-protein interaction which have evolved to elicit an array of cellular responses from changes in gene transcription and glucose metabolism to cell migration and the cell death. जो मोलिकुलर कम्युनिकेशन है किसके थ्रू हो रही है, मेनली प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस हैं उनके थ्रू क्या हो रही है, मोलिकुलर कम्युनिकेशन हो रही है, जो कहाँ से कहाँ सेलुलर रिस्पॉन्स, जीन ट्रांसक्रिप्शन और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से लेके और सेल माइग्रेशन और सेल डेथ तक के चेंजेस लेके आ रही है. Interaction between the cells and between their environment begin at the plasma membrane with the protein that are housed within the encode or secreted through the membrane. या तो मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर जो सिक्रीशन के थ्रू डायरेक्टली क्या कर रहे हैं उन मेम्ब्रेन्स के ऊपर जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू क्या हो रही है, इनके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है. नेक्स्ट इज इंडक्शन एंड इंडक्टिव सिग्नल. For the earliest stage of development through the adult, cell behavior such as adhesion, migration, differentiation and division are regulated by the signal from the one cell being received by the another cell. यानी कोई एक सेल है वो क्या कर रही है, दूसरी सेल के बिहेवियर में चेंज कर रही है. कोई भी बिहेवियर में चेंज आ सकता है, जैसे एडेशन है, माइग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है या फिर डिवीजन है. यानी कुछ ना कुछ सिग्नल्स हैं जो एक सेल सिक्रेट कर रही है और दूसरी सेल क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, और जो रिसीव कर रही है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है. When one group of cell changing behavior of an adjacent set of cells thereby causing them to change their shape, mitotic rate और cell fate. या तो क्या है, शेप में चेंज आ रहा है, माइटोटिक रेट में चेंज आ रहा है, या फिर सेल फेट है जो उसका उसके अंदर चेंज आ रहा है. दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन एट द क्लोज रेंज बिटवीन टू और मोर सेल और टिश्यू ऑफ डिफरेंट हिस्ट्रीज एंड प्रॉपर्टीज कॉल्ड इंडक्शन. तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडक्शन क्या है, जो इंट्रैक्शन क्या, जो इस टाइप की इंट्रैक्शन हो रही है दो या दो से अधिक सेल्स या फिर टिश्यू के बीच में, उसको क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन बोल रहे हैं. जब एक ग्रुप ऑफ सेल क्या है दूसरे सेल ऑफ ग्रुप के बिहेवियर को चेंज कर रहा है, इस फिनोमिना को क्या बोल रहे हैं, इंडक्शन बोल रहे हैं. इट इज एक्सटेंसिक प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ अ सेल इन द एम्ब्रियो. किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिक प्रोसेस है जो क्या है पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि सेल की लोकेशन कहाँ पे है. टू आइडेंटिकल सेल कैन फॉलो अल्टरनेटिव फेट इफ वन इज एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल सिग्नल. यानी अगर दो आइडेंटिकल सेल है उनका फेट क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि वो किस सेल के कॉन्टैक्ट में है. अगर कोई सेल है वो उसके फेट को चेंज कर रही है तो उन दोनों का फेट क्या है, हम कह सकते हैं अलग अलग होगा. इंडक्टिव सिग्नल कैन बी ए प्रोटीन और अनदर मॉलिक्यूल. इंडक्टिव सिग्नल क्या हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है या फिर क्या है कोई अनदर मॉलिक्यूल होता है, सिक्रेटेड बाय द इंड्यूसिंग सेल्स दैट इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग सेल. हमारे पास दो सेल होंगी, एक तो इंड्यूसिंग सेल होगी, एक रिस्पॉन्डिंग सेल होगी. इस इंड्यूसिंग सेल क्या करेगी, कोई ना कोई मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, उसका सिक्रेशन करेगी, और रिस्पॉन्डिंग सेल है वो क्या करेगी, इसको रिसीव करेगी, रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे और फिर क्या होगा, कोई ना कोई जो फेट है उसके अंदर चेंज आएगा. Signal initiates a signal transduction cascade that influence the activity of transcription factor and altering the pattern of gene expression. सिग्नल क्या कर रहे हैं, जो सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड फ्लो हो रहा है, यानी आफ्टर जीन एक्टिवेशन, मतलब एक जीन एक्टिवेशन हो गया उसके बाद कोई दूसरा जीन एक्टिवेट कर रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन कास्केड बोल रहे हैं. जो एक्टिविटी, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनकी एक्टिविटी को फाइनली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और जो जीन एक्सप्रेशन है उसके पैटर्न को क्या कर देगा, अल्टर कर देगा, चेंज कर देगा. नेक्स्ट है कंपिटेंस. कंपिटेंस क्या होती है, किसी भी सेल की एबिलिटी कि उसके अंदर क्या है, कोई सिग्नल है उससे क्या चेंज लेके आ जा सकता है, उसको क्या बोल रहे हैं, कंपिटेंस बोल रहे हैं.
एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड एज कंपिटेंस, की जो उसके अंदर एबिलिटी है, कोई स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल आया है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। इट इज नॉट ए पैसिव स्टेट, इट इज एक्टिवली एक्वायर्ड कंडीशन। एक्टिवली क्या है, एक्वायर्ड कंडीशन है। प्रोसेस ऑफ इंडक्शन वर्क विद द टू ग्रुप ऑफ सेल्स, दो ग्रुप ऑफ सेल होती हैं, एक इंड्यूसर होती है, एक रिस्पॉन्डर होती है। इंड्यूसर क्या करेगी, इंडक्टिव सिग्नल को देगी, और रिस्पॉन्डर क्या करेगी, उस सिग्नल को रिसीव करेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी का एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट आई। किस तरीके से वर्टिब्रेट में आई की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो क्या करेगा, इंड्यूसर का काम करेगा, और जो हेड एक्टोडर्म है वो किसका काम करेगा, रिस्पॉन्डर का काम करेगा। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो इंड्यूसर का काम कर रहा है, और हेड एक्टोडर्म रिस्पॉन्डर का काम कर रहा है। तो ऑप्टिक वेसिकल क्या करेगा, BMP4 है उसकी सिक्रीशन करेगा। हेड एक्टोडर्म में BMP4 की सिक्रीशन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, TGF बीटा बोलते हैं। TGF बीटा रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, जो SMAD1 और 5 है उसको एक्टिवेट करेगा। SMAD1 और 5 किसको एक्टिवेट करेंगे, SMAD4 को एक्टिवेट करेंगे। SMAD4 किसको एक्टिवेट करेगा, SOX2 के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर देगा। फाइनली यही SOX2 है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इसी तरीके से जो ऑप्टिक वेसिकल है वो साथ में क्या सिक्रेट कर रहा है दूसरी तरफ FGF8 का सिक्रेशन कर रहा है। FGF8 के लिए रिसेप्टर कौन प्रेजेंट होगा, RTK, जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है वो रिसीव करेगा FGF8 के सिग्नल को। RTK किसको एक्टिवेट करेगा, RAS है, RAS को एक्टिवेट करेगा। RAS RAT को एक्टिवेट करेगा। RAT MEK को एक्टिवेट करेगा, और MEK MAP को एक्टिवेट करेगा, और फाइनली क्या है, LAF है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्टिक वेसिकल इंड्यूसर का काम कर रहा है, और जो हेड एक्टोडर्म है वो किसका काम कर रहा है, रिस्पॉन्डर का काम कर रहा है। हम आगे जाके यही पढ़ेंगे, जो SOX2 है, LMAF है, और PAC6 है, वो क्या कर रहे हैं, जो वर्टिब्रेट्स की आई है उसकी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जीन का रेगुलेशन करके, जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवा के। बिल्डिंग ऑफ वर्टिब्रेट आई, ऑप्टिकल वेसिकल अपीयर टू सिक्रेट द टू पैराक्राइन फैक्टर्स। यहाँ पे क्या शो कर रखा है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि दो पैराक्राइन फैक्टर्स हैं, उनका रिलीज हो रहा है। एक तो क्या है, जो BMP4 है, और एक क्या है, FGF8 है। BMP4 का फाइनली पर्पज क्या है, मोटो क्या है, वो क्या कर रहा है, SOX2 का एक्टिवेशन है उसका कर रहा है, और FGF8 किसका एक्टिवेशन कर रहा है, LMAF का, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। Optical vesicle appear to secrete the two paracrine factors, one of which is BMP4, a protein that is received by the lens cells and induce the production of SOX2 transcription factor. Other is FGF8, a secreted signal that induce the appearance of LMAF transcription factor. Combination of PAC6, SOX2 and LMAF in ectoderm is needed for the production of lens. इनकी क्या है, तीनों की, PAC6 की, SOX2 की और LMAF की नीड होती है लेंस प्रोडक्शन के लिए, एंड एक्टिवेशन ऑफ द लेंस स्पेसिफिक gene such as delta crystallin. PAC6 is important in providing the competence for the ectoderm to respond to inducers from the optic cup. यानी जो PAC6 है वो क्या कर रहा है, कॉम्पिटेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर PAC6 की प्रेजेंस है तभी क्या करेगी, जो हेड एक्टोडर्म है, रिस्पॉन्डर सेल है, वो क्या कर सकेगी, जो सिग्नल्स आ रहे हैं ऑप्टिक वेसिकल्स को उनको रिसीव कर सकेगी। इसलिए क्या बोल रहा है, कॉम्पिटेंस को प्रोवाइड कर रहा है। इफ PAC6 is lost, whether it is in fruit flies, frog, rats or human, it result in the complete loss of reduction of eyes। यानी कि पूरी की पूरी अगर PAC6 नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो वो सिग्नल को रिसीव नहीं करेगी, और वहां पे फाइनली क्या, आई की फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, इसी ऑप्टिक वेसिकल सरफेस एक्टोडर्म को लेके एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है, जो रिस्पॉन्डर सेल है उसका जो कॉम्पिटेंस फैक्टर है PAC6 है, उसके अंदर क्या किया है, चेंज किया है। जैसे पहले दिखाया है ऑप्टिक वेसिकल है, फिर सरफेस एक्टोडर्म है, और लास्ट में क्या शो कर रहा है, फेट को शो कर रहा है, जो लेंस इंड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर क्या है, ऑप्टिक वेसिकल है उसके अंदर जो जो इंड्यूसर का काम कर रहा है, अगर वो वाइल्ड टाइप का है, और जो रिस्पॉन्डर है वो भी वाइल्ड टाइप का है, तो लेंस इंडक्शन लेंस की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट में क्या शो किया हुआ है, PAC6 है वो क्या है, यहाँ पे डेफिशिएंट है, और सरफेस एक्टोडर्म क्या है, वाइल्ड टाइप है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, लेंस की फॉर्मेशन होगी। क्यों होगी लेंस की फॉर्मेशन, क्योंकि जो इंड्यूसर है, जो उसके अंदर PAC6 नहीं है, वहाँ पे हमें कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ कॉम्पिटेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। कॉम्पिटेंस की नीड कहाँ है, रिस्पॉन्डर सेल में, यानी PAC6 की प्रेजेंस कहाँ होनी चाहिए, रिस्पॉन्डर सेल में होनी चाहिए। थर्ड केस में यही शो कर रखा है, जो रिस्पॉन्डर सेल है उसके अंदर PAC6 प्रेजेंट है, लेकिन जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप के अंदर इंड्यूसर है वो वाइल्ड टाइप का, तो वहाँ पे लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि रिस्पॉन्डर सेल में PAC6 नहीं है। स्टार शो क्या कर रहे हैं, एब्सेंस को ही शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इंड्यूसर है, इंड्यूसर जो फोर्थ केस है, फोर्थ में इंड्यूसर के पास PAC6 नहीं है, और जो रिस्पॉन्डर सेल है उसके अंदर भी क्या है, PAC6 नहीं है, तो वहाँ पे भी फाइनली क्या है, लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी।
यानी कंक्लूजन क्या निकलता है, जो रिस्पॉन्डर सेल है, अगर रिस्पॉन्डर सेल में पैक्स6 प्रेजेंस है तो वहाँ पे लेंस की फॉर्मेशन होगी। अगर इंड्यूसर सेल में प्रेजेंस हो या अब्सेंस हो, कोई मैटर नहीं कर रहा, सिर्फ किस में मैटर कर रहा है, कंपिटेंस फैक्टर जो रिस्पॉन्डर सेल है उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो पैक्स6 है उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंट्रैक्शन। दो मोड हैं इसके इंडक्टिव इंट्रैक्शन के, एक तो क्या होता है इंस्ट्रक्टिव होता है, एक परमिसिव है। इंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होगा, अगर सेल है उसके कोई भी सेल है उसके दो फेट होंगे, एक तो क्या होगा डिफॉल्ट फेट होगा, एक इंड्यूस्ड फेट होगा। अगर उसको इंडक्टिव सिग्नल मिल जाता है तो वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड फेट शो करेगा। अगर उसको इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलता तो वो क्या अपने डिफॉल्ट फेट में जाएगी। इट occur where responding cell has a choice of fates and will follow one developmental pathway following the induction and an alternative pathway in the absence of inductive signal। यानी कि क्या है, कोई सेल है उसके दो फेट होंगे, एक डिफॉल्ट एक इंड्यूस्ड फेट, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के क्या है दो फेट है, एक तो क्या है डिफॉल्ट फेट है, एक इंड्यूस्ड फेट है। डिफॉल्ट फेट क्या है, यानी अगर वहाँ पे कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इंडक्शन के लिए फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, तो वो क्या बना देगी, न्यूरल टिश्यू की फॉर्मेशन कर देगी। और अगर वहाँ पे क्या है इंडक्शन के लिए फैक्टर प्रेजेंट है तो वो किसकी फॉर्मेशन कर रही है, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन कर रही है। तो इंडक्टिव सिग्नल ही किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, एपिडर्मिस की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, जो क्या है इंड्यूस्ड फेट को, इंड्यूस्ड फेट और डिफॉल्ट फेट, टू टाइप के फेट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। नेक्स्ट है परमिसिव इंट्रैक्शन। इट occurs where the responding cell is already committed to a certain fate and require the inductive signal to proceed in the developmental pathway। नाम से पता चल रहा है यानी उसके पास ऑलरेडी ही कोई ना कोई परमिशन है, जिस यानी उसका कोई ना कोई सर्टेन फेट है उसी के लिए कि वो क्या कर रही है, काम कर रही है, उसी पाथवे के थ्रू वो पास हो रही है। यानी जैसे इंस्ट्रक्टिव में तो दो पाथवे हो गए, कौन डिफॉल्ट हो सकता है या इंड्यूस्ड हो सकता है, लेकिन परमिसिव में क्या रहेगा, एक ही रहेगा, जो उसका कमिटेड पाथवे है उसी के थ्रू वो पास हो रही है, उसी के थ्रू उसी फेट के लिए वो अचीव कर रही है। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट आई। जो वर्टिब्रेट आई है इसकी फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रही है, ऑप्टिक वेसिकल के थ्रू हो रही है। अगर जैसे पहले केस में दिखाया है, अगर क्या है ऑप्टिक वेसिकल प्रेजेंस है तो वो क्या करेगा, जो एक्टोडर्म है उसके अंदर लेंस की फॉर्मेशन है उसको इंड्यूस करेगा। लेकिन सेकंड केस में क्या है, इसने हेड रीजन में, पहले में हेड रीजन में था, लेकिन सेकंड में क्या है ऑप्टिकल वेसिकल कहाँ पे डाल दिया, जो ट्रंक रीजन है उसके अंदर डाल दिया। तो वहाँ पे कोई एक्टोडर्म के अंदर ये क्या है, क्योंकि वहाँ पे कोई कंपिटेंस फैक्टर ही नहीं प्रेजेंट है। कंपिटेंस फैक्टर सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, हेड के अंदर, तो वहाँ पे कोई लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। थर्ड केस में क्या है, ऑप्टिकल वेसिकल इज रिमूव्ड, नो लेंस इज इंड्यूस्ड। अगर ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर देते हैं तो वहाँ पे कोई लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। और फोर्थ केस में क्या है, ऑप्टिक वेसिकल की जगह कोई और टिश्यू ट्रांसप्लांट किया है, इम्प्लांट किया गया है, तो वहाँ पे भी लेंस का इंडक्शन नहीं होता। यानी लेंस के इंडक्शन के लिए ऑप्टिक वेसिकल की ही नीड होती है, और ऑप्टिकल वेसिकल कहाँ पे लेंस की फॉर्मेशन करवाएगा, हेड रीजन के अंदर ही लेंस की फॉर्मेशन करवाएगा। नेक्स्ट हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं जो पहले पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। पहले जून 2014 का क्वेश्चन है, सी सेक्शन का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग लेंस फॉर्मेशन इन द जीनोपस द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज्ड। लेंस फॉर्मेशन के टाइम पे क्या है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, लेंस इनमें से करेक्ट बतानी है। लेंस इंडक्शन कैन बी अचीव्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिक वेसिकल आफ्टर प्राइमिंग ऑफ हेड एक्टोडर्म बाय द एंटीरियर न्यूरल प्लेट। यानी पहली स्टेटमेंट में क्या बताया इसने, जो लेंस इंडक्शन है उसको हम अचीव कर सकते हैं ऑप्टिक वेसिकल की अब्सेंस में। ऑप्टिक अभी पढ़ा है हमने, ऑप्टिक वेसिकल की नीड होती है, तो उसकी अब्सेंस में अगर उसको ऑप्टिक वेसिकल को रिमूव कर दिया तो हम लेंस को इंड्यूस नहीं करवा सकते। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बी स्टेटमेंट है, ऑप्टिक वेसिकल कैन बी इंड्यूस्ड द प्रिजम्पटिव ट्रंक एक्टोड्रम टू फॉर्म द लेंस। ट्रंक रीजन के अंदर क्या है, लेंस की फॉर्मेशन नहीं करवा सकता ऑप्टिक वेसिकल, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। सी स्टेटमेंट, ओनली द हेड एक्टोड्रम कैन रिस्पॉन्ड टू डायरेक्ट सिग्नल फ्रॉम द ऑप्टिक वेसिकल टू फॉर्म द लेंस। ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्योंकि सिर्फ हेड एक्टोड्रम ही होती है जो क्या करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी ऑप्टिक वेसिकल को लेंस की फॉर्मेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। डी स्टेटमेंट, द एंटीरियर न्यूरल प्लेट primes the head ectoderm via BMP4 and FGF8 prior to signal from the optic vesicle। यही पढ़ा है हमने पीछे, जो न्यूरल प्लेट है वो BMP4 और FGF8 के थ्रू ही हेड एक्टोडर्म को सिग्नल दे रही है। पहले BMP4 है फिर FGF8 है, इन दोनों के थ्रू क्या कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं लेंस फॉर्मेशन के लिए, जैसे हमें ऊपर स्लाइड्स में ये देखा था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। हमारे पास सी और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन December 2014। लेंस फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ सीक्वेंशियल इवेंट whereby the anterior neural plate signal the anterior ectoderm to promote the secretion of PAC6 which render the anterior ectoderm more receptive to secretion from the optic vesicle। The above can be best explained by which of the following phenomena। लेंस फॉर्मेशन के लिए क्या सीक्वेंशियल इवेंट्स की नीड होती है, और जो एंटीरियर न्यूरल प्लेट है वो सिग्नल दे रही है
एक्टोड्रम को ताकि पैक6 का सिक्रेशन हो सके। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम किस फिनोमिना के अंदर पढ़ते हैं? इंडक्शन एंड कंपिटेंस फिनोमिना उसके अंदर पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, इंडक्शन एंड कंपिटेंस। क्योंकि अगर हेड एक्टोड्रम के अंदर पैक6 की सिक्रेशन हो रही है वो तभी वो क्या कर सकती है, जो कंपिटेंस फैक्टर है वो सिक्रीट होगा और वो इंडक्शन के लिए सिग्नल्स आ रहे हैं उनको रिसीव कर सकेगा। तो इसी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2015। सी सेक्शन के अंदर ही पूछा था ये। इंस्ट्रक्टिव एंड द परमिसिव इंटरेक्शन आर द टू मेजर मोड ऑफ इंडक्टिव इंटरेक्शन एंड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट द फॉलोइंग कंपेयर द सम ऑफ द प्रॉपर्टी सेल लाइन द कोड ब्लड स्टेम cell lines which are stored in the liquid nitrogen can be retrieved for the experiment where they behave as a regular original self. Cord blood can also be retrieved from the liquid nitrogen for procuring stem cells. Unlike the cell lines, the stem cells can be additionally induced to undergo differentiation into desired lineage, which are the very different from the other original cell. The behavior of the cell line and the stem cell is analog to which of the following interaction? यानी इसने क्या बोला है, एक तो सेल लाइंस है, एक क्या है, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स है। अगर सेल लाइंस को स्टोर किया गया है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर तो वो क्या है, पहले की तरह ही बिहेव कर रही है। लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, अंडरगो डिफरेंशिएशन इनटू डिजायर्ड लिनियन विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल सेल्फ। यानी वो क्या है, साथ में कोई और डिफरेंशिएशन भी शो कर रही है इनटू डिजायर्ड लीनिएज के अंदर। तो ये क्या, कौन सी इंट्रैक्शन को शो कर रहा है? यानी सेल लाइन क्या है, परमिसिव इंट्रैक्शन शो कर रही है। परमिसिव का मतलब क्या, उनके पास एक ही फेट है, पहले भी वही शो कर रही थी, अब भी वही शो कर रही है। लेकिन जो स्टेम सेल्स हैं वो क्या शो कर रही है, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन को शो कर रही है। यानी उनके पास दो फेट है, एक डिफॉल्ट फेट होगा, एक इंड्यूस्ड फेट होगा। जब उसको इंस्ट्रक्टिव सिग्नल मिलेंगे तो वो क्या है, इंड्यूस्ड फेट को शो करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी स्टेटमेंट विल बी इट्स आंसर। Next question was asked in December 2016. Cell-to-cell communication is important in development of an organism. The ability of cell to respond to a specific inductive signal is called. Cell-to-cell communication है important हेड ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, और जो एबिलिटी है एक रिस्पॉन्ड करने की इंडक्टिव सिग्नल के लिए, इसको क्या बोल रहे हैं, कंपिटेंस बोलते हैं। हमने पढ़ा है कि जो कंपिटेंस है उसी की वजह से क्या है, इंडक्टिव सिग्नल के लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी इट्स आंसर। To make the notes, download the PDF of the today's topic. Link is provided in the description box. Thanks for watching and keep supporting me with like. Thank you so much.